अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, लेकिन इससे पहले हम देख चुके हैं बहुत सारे लेसन्स। 1 से शुरू किया था, बहुत सारे लेसन हम देख चुके हैं और ये लेक्चर भी, ये लेसन भी हिस्सा है हमारा 16 रोज़ा वंडरफुल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का। तो आज इसको देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आज हमने शुरू में 3 चीज़ें देखनी है। नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 साइंस और नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब। इसको देख के आगे हम जाएंगे फार्मूले की तरफ। फार्मूले को देखेंगे, उसकी एग्जाम्पल देखेंगे और बहुत ही वंडरफुल थिंग जो हम देखने जा रहे हैं वो है ट्रांसलेशन का मेथड। अगर वो मेथड हमें आता है तो ज़िंदगी में हम कभी भी ट्रांसलेशन करने के लिए और या कभी भी हम स्पीकिंग में फंसते नहीं हैं, उसको भी हम देखने जा रहे हैं। और साथ साथ उस कंजुगेशन को भी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, जिस कंजुगेशन को बार बार रिपीट करने से हमारी ज़ुबान में फ्लुएंसी आती है और स्पीकिंग जारी होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज इस पास्ट परफेक्ट टेंस को। उम्मीद है आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीटली तौर पर सुन लिया होगा। अगर सुन लिया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, बस एक दफ़ा सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से, इसकी तारीफ से। इसकी तारीफ क्या है? तारीफ ये है, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम पहले ही ख़त्म हो चुका है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का नाम दे देते हैं। उसे हम क्या करते हैं भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस का नाम दे देते हैं। आगे चलते हैं साइंस पर। जब साइंस देखेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं साइंस हमारे पास ये है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। इनके पढ़ने का क्या फ़ायदा है दोस्तों? उर्दू सेंटेंस, जो भी उर्दू सेंटेंस होगा, उर्दू वाला जुमला होगा, उसके लास्ट पे अगर चुका था, चुके थे, चुकी थी इस तरह का आ रहा होगा तो हम उसको नाम दे देंगे ज़माना माजी मुकम्मल का, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का। ओके, बात हो गई क्लियर। आगे चलते हैं हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? हैड। लॉन्ग फॉर्म है हैड नॉट और शॉर्ट फॉर्म है हैडिंट। ओके, हैडिंट, हैड नॉट और हैडिंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको हैडिंट बोलते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं होता क्या। यहाँ पर आपने डेफिनेशन, साइंस और हेल्पिंग वर्ब को क्लियर। हमारे पास फार्मूला। ओके, क्या चीज़ है फार्मूला में? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईओपी प्लस फुल स्टॉप। अभी यहाँ पर आपने सिर्फ फार्मूला देखना है, इसको यूज़ करने का तरीका क्या है ये हम आगे देखेंगे। और इस फार्मूले को हम पढ़ते क्यों हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इस फार्मूले को हम इसलिए पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई ऐसा सेंटेंस है, मैं कल घर जा चुका था जब आप आए थे, या मैं पढ़ चुका था, या मैं लिख चुका था, इस तरह के जो सेंटेंस हैं इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो करने का तरीका क्या है वो आगे हम देखते हैं। तो अभी यहाँ पर आप सिर्फ फार्मूला देख लीजिएगा। ओके, नेगेटिव का अफर्मेटिव से मुराद अफर्मेटिव है, यानी मुस्बत जुमला। नेगेटिव से मुराद इनकारिया जुमला। इंट्रोगेटिव से मुराद सवालिया जुमला और इंट्रोनेगेटिव से मुराद सवालिया इनकारिया है, और इससे भी सवालिया इनकारिया है, सिर्फ फॉर्मल इनफॉर्मल का डिफरेंट है। तो देखते हैं यहाँ पर अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ईओपी प्लस फुल स्टॉप है। और नेगेटिव में देख लेते हैं, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ईओपी प्लस फुल स्टॉप। आगे है हमारे पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सवालिया जुमला, यानी जिसमें सवाल होता है, क्या मैं कर चुका था, क्या आप जा चुके थे, क्या आप कर चुके थे, इस तरह का जुमला जो होता है वो इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट ईओपी और प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोनेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव में क्या होता है, यानी सवाल होता है, इनकार के साथ होता है। मैं कहता हूँ क्या आप नहीं जा चुके थे, क्या आप नहीं लिख चुके थे, ये है हमारा इंट्रोनेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ईओपी प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा इंट्रोनेगेटिव फॉर्मल। और आगे इनफॉर्मल देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब नॉट सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म वर्ब ऑब्जेक्ट ईओपी और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया भाई? क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा फार्मूला। सामने आपको नजर आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई हैं सम एग्जांपल्स, इनको भी हम देख सकते हैं। आई हैड गॉन टू अल हाफिज इंग्लिश अकेडमी, मैं अल हाफिज इंग्लिश अकेडमी जा चुका था। ही हैड नॉट गॉन टू कराची, वो कराची नहीं जा चुका था। हैड शी रिसाइटेड द होली कुरान, क्या वो कुरान मजीद की तिलावत कर चुकी थी। हैड यू नॉट सीन टू हिम, क्या आप उसे नहीं देख चुके थे। हैडंट यू सीन टू हिम, क्या आप उसे नहीं देख चुके थे। तो दोस्तों ये हमारी एग्जांपल, ये बनी कैसे हैं, इनको हमने फिट कैसे करना है आइए देखते हैं, इंतजार है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव की एग्जांपल है कि इसको ट्रांसलेट करने का तरीका क्या होता है। तो यही देखने लगे हैं। हमारे पास ये सेंटेंस है, मैं स्कूल जा चुका था। ओके, तो ये हमारे पास सेंटेंस, अब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ज़रा यहाँ पे तवज्जो करें, बात आसान होने वाली है। तो सबसे पहले हमने इस सेंटेंस को उठा के कुछ काम करने हैं। पहला काम हमने ये करना है, चेक द टेंस, यानी टेंस चेक करना है कि ये टेंस है या नहीं। अगर टेंस है तो ये टेंस कौन सा है। अच्छा, ये भी आपके जहन में होना चाहिए, हमने टेंस की जो अपोजिट थिंग यानी टू बी, इज, एम और वाज वर्ग का यूज़ होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं, उनके मुतालिक सिर्फ डेफिनेशन हमने पढ़ी है। तो हमें पता चल सकता है कि टेंस है या नहीं है, इस बात का क्या मतलब है वो आप पहले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। चेक द टेंस, पहले ये देखेंगे टेंस है या नहीं है। दूसरे नंबर पर ये देखेंगे ये कौन सा टेंस है। जब हम यहाँ पे आए तो हमें पता
चला चुका था देखकर हमने कहा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब ये बात क्लियर हो गई कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद हमने आ जाना है यहाँ पर चेक द सेंटेंस, यानी जुमले को देखना है कि ये जुमला कौन सा है, यानी अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रो नेगेटिव है। तो जब हमने इस जुमले को देखा तो हमें पता चला कि ये क्या है, अफर्मेटिव है, क्योंकि ना इसमें सवाल है, ना इनकार है, ना ताज्जुब है, तो ये मुस्बत जुमला अफर्मेटिव है। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है। जब ये बातें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद हम आ जाएंगे नंबर 3 पे, यानी गो टू फार्मूला। जो पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है हम उसमें चले जाएंगे। हमने पीछे भी देख लिया, यहाँ भी आपके सामने मौजूद है। वो फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ईओपी प्लस फुल स्टॉप। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर अब गो टू फार्मूला, इसके क्या मतलब है, इसमें आके हम करेंगे क्या। जब हम फार्मूले में आगे, चूंकि हमें फार्मूला याद है, तो सबसे पहले हम फार्मूले की पहली चीज को देखेंगे। शुरू में है हमारे पास सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को उठा के हम आ जाएंगे उर्दू वाले सेंटेंस में। कहाँ आ जाएंगे हम, उर्दू वाले सेंटेंस में। ये आपके सामने मौजूद है, मैं स्कूल जा चुका था। अब इसमें आकर हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ है। जब इसमें हम देखा तो हमें पता चला कि हमारा सब्जेक्ट जो है ये मैं है। इस मैं को उठाकर हम इंग्लिश वाले सेंटेंस के शुरू में रख देते हैं। यहाँ पर हमने रख दिया है, मैं इंग्लिश आई है तो हमने यहाँ पर रख दिया है। आगे है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को अब रखना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है इसका, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेड है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब रख दिया है। आगे चलें, फिर नंबर 3 पे हम देखेंगे कि नंबर 3 पे क्या चीज़ है हमारे पास फार्मूले में, वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर हम इसी थर्ड फॉर्म वर्ब को उठा के आएंगे इधर उर्दू वाले सेंटेंस में और आके ढूंढेंगे कि हमारे सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। तो वर्ब है हमारे सेंटेंस में जाना, और जाने के हम इंग्लिश बनाते हैं गो है, और गो की थर्ड फॉर्म जब हम बनाते हैं तो वो बन जाती है गॉन। वो क्या बन जाती है दोस्तों, थर्ड फॉर्म गॉन बन जाती है। ये आपके सामने रिटर्न में मौजूद है। फिर हम फार्मूले में आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, गॉन लगा के, ये हो गया गॉन। फिर हम आ जाएंगे फार्मूले में, और फार्मूले में आगे हमने देखा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। फिर हम इसी ऑब्जेक्ट को उठा के उर्दू वाले सेंटेंस में आएंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो आप देख लें, जाने का काम कहाँ पे वाक़ हो रहा है, स्कूल पे वाक़ हो रहा है। तो इसी स्कूल को उठा के हम इसकी बनाएंगे इंग्लिश। इंग्लिश बना के जो हम सेंटेंस जो है ट्रांसलेट कर रहे हैं ये वाला, इसके लास्ट पे हम वो इंग्लिश रख देंगे। तो ये आपके सामने रखी हुई है, टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गई होगी। बकिया जो 3-4 सेंटेंसेस हैं वो भी इसी तरह ट्रांसलेट कैसे चेंज होते हैं। ओके, अभी आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे पहले हमने काम क्या करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास उर्दू सेंटेंस है, हम इसको ट्रांसलेट करने लगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम ट्रांसलेट की शुरू में आदत बनाते हैं तो फिर नहीं होता। दोस्तों, जब हम बेसिक से कर रहे हैं तो शुरू में हमें ट्रांसलेट करना होगा, फिर जब हम कंजुगेशन में आते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं, तो वो हमारी जो स्पीकिंग पावर है वो उसको आखिरी दर्जा तक पहुँचा देता है। तो अभी चूँकि हम बेसिक में, इसलिए हम ट्रांसलेट भी हमें करना होगा और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके सामने जुमला क्या है, मैं स्कूल नहीं जा चुका था। सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करने का क्या काम करना है भाई, सबसे पहले ये काम करना है, चेक द टेंस करना है, टेंस देखना है या नहीं, और कौन सा टेंस है। तो ये टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और क्या उसकी अलामत है वो आप सब देख चुके हैं। और उसके बाद चेक द सेंटेंस करना है, यानी जुमला देखना है। तो ये नेगेटिव है क्योंकि इसमें लफ्ज़ नहीं है, ये नहीं बता रहा है कि ये क्या जुमला है भाई, नेगेटिव है। तो अब ये दो बातें क्लियर हो गई कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। फिर तीसरे नंबर पे है हमारे पास गो टू फार्मूला। फार्मूले की तरफ चले जाएं, तो फार्मूले की तरफ जाने का क्या मतलब है कि जो इसका फार्मूला है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस नेगेटिव का, जो पहले भी हमने देख लिया है और यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है, हम इसमें आ जाएंगे। इसमें आ जाने का क्या मतलब है, हम देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ क्या है। पहले हम इंग्लिश में वो रखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर सब्जेक्ट है। इसी सब्जेक्ट को उठा के हम उर्दू वाले सेंटेंस में आएंगे, यहाँ पर ढूंढेंगे हमारा सब्जेक्ट कहाँ है। तो यहाँ पर जो है हमारा सब्जेक्ट वो है मैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, मैं है। तो इसी मैं को उठा के हम इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में रख देंगे। ये आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर फिर हम फार्मूले में आएंगे, और यहाँ पर हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के फिर हमने यहाँ पे रख दिया। ये आपके सामने मौजूद है। और उसके बाद यहाँ पे नॉट है। फिर फार्मूले में फिर हम फार्मूले में चले गए, फार्मूले में जाके देखा कि नॉट है, तो फिर हमने नॉट को यहाँ पर आपके सामने, ये आपके सामने मौजूद है। और फिर फार्मूले में गया तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, और फिर वही तरीका है, थर्ड फॉर्म को उठा के हम वापस आएंगे। क्योंकि यहाँ पर तो एक ही वर्ब यूज़ किया जा रहा है। आपको समझाने के लिए आप कोई भी वर्ब यूज़ कर सकते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो यहाँ पर वर्ब जो हमारा वो जाना है, इससे पता चल रहा है। तो जाने को उठा के इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इंग्लिश की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, गो एंड गॉन थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ पर हमने रख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको अभी बता चुका हूँ, टू स्कूल हमने रख दिया। ओके दोस्तों, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव है। इसका भी वही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ पर जो है पिछले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था भाई, पहले था, और हेल्पिंग वर्ब बाद में था, और नॉट भी था। यहाँ पर नॉट नहीं है, सब्जेक्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले आया है। बस यही फ़र्क है, बाकी सब चीज़ वही है। बस हमने ट्रांसलेट करने में ये चीज़ गौर में रखनी है। हमने इस चीज़ पर फोकस करना है कि जो हमारे पास फार्मूला है उसके शुरू में क्या है, तो उसके साथ वाला जो सेंटेंस होगा, यानी जिस तरह का सेंटेंस है उस तरह का फार्मूला लेंगे और फिर उसी अंदाज से उसको ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पर शुरू में चूँकि हेल्पिंग वर्ब है, तो इंग्लिश वाले के शुरू में भी हमने शुरू में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर रख दिया है। ये आपने देख लिया है। और उसके बाद फिर हम फार्मूले में जाएंगे, देखा तो सब्जेक्ट है, तो फिर हम शुरू में सब्जेक्ट हमने यहाँ पर रख दिया कि
कि हमें पता है इसका जो सब्जेक्ट है वो आई है। क्या मैं स्कूल जा चुका था, ये मैं की इंग्लिश आई है। उसके बाद हमने फार्मूले में देखा थर्ड फॉर्म, हमारे पास इसी थर्ड फॉर्म उठा के हमने फिर यहाँ पे रख दिया, ये रखा हुआ है गॉन, और इसी तरह ऑब्जेक्ट हमारा टू स्कूल यहाँ पे हमने रख दिया। पर क्या EOP हर जुमले में ज़रूरी नहीं होता, जहाँ पर आ जाए तो हम रख देते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इंट्रोनेगेटिव में होता क्या है? इंट्रोनेगेटिव में सवाल या इनकारिया जुमला होता है। सवाल इनकारिया जुमले का नाम है, यानी सवाल इनकार के साथ होता है। इसका भी वही मेथड है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है नॉट का इजाफा है। पिछले जुमले में नॉट नहीं था, यहाँ पर नॉट है, आप नॉट लगा देंगे, मीन बिल्कुल मुकम्मल चेंज हो जाएगा, यानी आपका सवाल का अंदाज जो है वो चेंज हो जाता है। बाकी सबको ट्रांसलेट करने का मेथड वही है। अब आप खुद कर सकते हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट करना है। आगे हमारे पास है इंट्रोनेगेटिव, फिर दूसरा है, इसका भी वही तरीका है, लेकिन थोड़ा सा दो लफ्ज़ों ने जगह चेंज की है। वहाँ पर नॉट की जगह पे सब्जेक्ट था और इधर जो है नॉट था, लेकिन यहाँ पर नॉट आ गया इस जगह पे और फिर सब्जेक्ट यहाँ से उठ के इस जगह पे आ गया। बस यही फ़र्क है और कोई भी फ़र्क नहीं है। उम्मीद है आपको ये बात भी क्लियर समझ में आ गई। हमारे पास है कंजुगेशन, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमने कंजुगेशन भी इसमें पढ़नी है। और इसके पढ़ने का मतलब और मकसद क्या होता है दोस्तों, जब हम ये पढ़ते हैं बार बार तो हमारी ज़ुबान में फ्लुएंसी आती है, हम बहुत ज़बरदस्त स्पीकिंग कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, हम स्पीकिंग करते हैं। ओके, एंड नाउ वी हैव एबिलिटी, रियली वी कैन स्पीक इंग्लिश if you will think about it and if you will start it. Okay, I had spoken English, I had not spoken English, had I spoken English, had I not spoken English, hadn't I spoken English. दोस्तों ये हमने बार बार रिपीट करनी होगी, तब हमारी जुबान चलेगी और we can speak. Okay, we had spoken English, we had not spoken English, had we spoken English, had we not spoken English, hadn't we. You had spoken English, you had not spoken English, had you spoken English, had you not, hadn't you spoken English. Okay, they had spoken English, they had not spoken English, had they spoken English, had they not spoken, hadn't they spoken English. He had spoken English, he had not spoken English, had he spoken English, had he not, hadn't he spoken English. आगे दोस्तों हमारे पास है she had spoken English, she had not spoken English, had she spoken English, had she not, hadn't she spoken English. It had spoken English, it hadn't spoken English, और it had not भी पढ़ सकते हैं और it hadn't भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर इंडिविजुअली लिखा हुआ है it had not, यानी लॉन्ग फॉर्म में लिखा हुआ है it had not spoken English, had it spoken English, had it not, hadn't it spoken English. Ali had spoken English, Ali had not spoken English, had Ali spoken English, had Ali not, hadn't Ali spoken English. आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अगर आप अल हाफिज़ इंग्लिश अकेडमी चैनल पर न्यू तशरीफ लाए हैं तो आपने ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, और उम्मीद है कि आप कमेंट में आके ज़रूर इज़हार मोहब्बत भी करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। दुआ में याद कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।